शेयर मार्केट बानियाम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एलटीडी के बारे में बात किया जाएगा। तो आज के डेज में करीब करीब 7% का आसपास में आपका रिटर्न दे चुका है। तो इसमें आपका लास्ट में इसके बात करेंगे, इसके टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा वन बाय वन करके। तो यहाँ पे कुछ आपका ग्राफ के माध्यम से समझने का कोशिश करते कहता है कि जैसे ही आपका मार्केट आपका ओपन हुआ था, तो यह भी जो शेयर था करीब 1299 के आसपास में आपका ओपन हुआ। उन्हें ओपन होने के बाद लगातार इसमें आपका तेज़ी बरकरार रहा, उसके बाद सपाट बनाए रखा, उसके बाद तेज़ी हुआ, कुछ करेक्शन के बाद लगातार इसमें तेज़ी आपका बरकरार है। यदि हाई लेवल की बात किया जाए तो 1381 के आसपास में देखने को मिलती है। यदि लो की बात करते हैं तो 1290 के आसपास में देखने को मिलती है। और मार्केट कैप भी ठीक ठाक है आपका 14,000 करोड़ के आसपास में। पी रेशियो की बात करते हैं तो 56 के आसपास में नज़र आती है। और यह कंपनी लाभांश में देती है, जिसमें 0.36% के आसपास में देखने को मिल रही है। और वहीं पे बात करते हैं बाउनिक हाई की, तो बाउनिक हाई जो बनाया था 1690 के आसपास में। और बाउनिक लो की बात करते हैं तो 1243 के आसपास में आपका बनाया है। अर्थात ज़्यादा तो यहाँ पे इंक्रीज़ तो नहीं किया गया है वन ईयर में, लेकिन फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि 40 या 30% के आसपास में आपका कहता है कि इंक्रीज आने की इसमें आपका इतना इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे बात करते हैं, कुछ कहता है कुछ आपका हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि यहीं पे 5 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 5 डेज में जो आपका कहता है रिटर्न जो देने का क्षमता रखा है, करीब करीब कहता है कि इसमें वो कहता है कि 5% के आसपास में वो कहता है कि रिटर्न्स आपका दिया है। जिसमें एक टाइम में कहता है कि एक टाइम आपका 1300 से प्राइस से भी आपका एबव लेवल पे कार्य करता था, बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा। उसके बाद अचानक इसमें तेज़ी हुआ और उसके बाद यहाँ से आपको रिकवरी देखने को मिली है। यदि एक मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में जो आपको रिटर्न्स जो देखने को मिलती है 2% आपका कहता है डिक्लाइन हो गया, जो एक टाइम में 1380 के आसपास में था। यहाँ से डिक्लाइन के बाद आपका कहता है कि 1280 के आसपास में गया, उसके बाद सपाट बनाए रखा, उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में जो आपको रिटर्न जो देखने को मिलती है 4% के आसपास में। एक टाइम में यह शेयर 1370-80 के आसपास में था, यहाँ से तेज़ी के बाद 1620 के आसपास में चला गया, फिर डिक्लाइन हुआ, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्लाइन, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्लाइन, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्लाइन, इंक्रीज़, उसके बाद डिक्लाइन के बाद सपाट के बाद थोड़ा सा इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे 1 साल के डेटा को चेक किया जाए तो 1 साल में आपका रिटर्न्स तो बहुत ही गड़बड़ है, जिसमें कहता है माइनस क्या आपको इंडिकेट कर रहा है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हुआ क्या है। यदि यहाँ पे ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं तो ये बात है 11 दिसंबर 2023 की बात है, जिसमें जमात आपका 1400 कहता है ₹1 के आसपास में आपका कहता है कि यह शेयर आपका कार्य करता था। वहीं पे यह शेयर फिर तुरंत आपका बढ़कर आपका 4 जनवरी 2024 की बात है, जो आपका कहता है 1568 के आसपास में जा पहुँचा। लेकिन वहाँ ही तुरंत आपका कहता है डिक्लाइन हो गया, और डिक्लाइन होने के बाद 1300 आने के 7 मई 2024 को 1301 के आसपास में जा पहुँचा। फिर उसके बाद इंक्रीज़ के बाद यहाँ पे वही शेयर जो है कहता है 31 जुलाई 2024 के टाइज में 1621 के आसपास में जा पहुँचा। उसके बाद डिक्लाइन हो गया, और डिक्लाइन होने के बाद इसमें ऐसा गिरावट आया 26 जनवरी 2024 के डेज के आसपास में, जो 1292 तक आपका कहता है लोअर प्राइस लेवल तक आपका जाने का कोशिश भी करने स्टार्ट किया है। यदि वहीं पे 5 सालों के डेटा को चेक किया जाए तो 5 सालों का डेटा में बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस है, जिसमें आपका कहता है कि माइनस की और आपको इंडिकेट कर रहा है 17% आपका गिरावट आपको देखने को मिल रही है इसमें। तो इस शेयर में यदि देखा जाए तो पहले इंक्रीज हुआ, उसके बाद डिक्लाइन हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, उसके बाद लगातार डिक्लाइन होते ही रहा है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू की दृष्टि से भी आपका शेयर बहुत ही गड़बड़ आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे शेयर से बचना चाहिए हमारे अनुसार से। तो हमारा जो आपको कहता है कि स्टॉप लॉस यदि प्राइस की यदि बात किया जाए तो आपको कहता है कि 1250 आपका स्टॉप लॉस प्राइस है। यदि 1250 से आपका कहता है यह शेयर आपका नीचे गिरता है तो इसमें आपको और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे शेयर से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो आपका स्टॉप लॉस करके ऐसे शेयर को बाय करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हम लोग एक सेबी रजिस्टर आपका एनालाइज नहीं करते हैं, बस हम लोग क्या करते हैं अपने सोच के अनुसार से कुछ डेटा के द्वारा हम लोग अपने न्यूज़ को आपको बताया जाता है। तो आपका जो भी एडवाइजरी होता है उसके द्वारा एक बार सलाह लेने के बाद आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।